तो चलो बच्चों, आज उत्तराखंड में जो कि हम पढ़ ही रहे थे उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों का इतिहास, और आज के लिए आपके लिए विचार है कि आपका ऊर्जावान सर्वश्रेष्ठ विचार ही समस्याओं का संकट मोचक है। अरे बात समझ में आ गई क्या? ऊर्जावान विचार ही तो है ना, जो आपके संकट का समाधान करेगा। ठीक, अच्छा, अब जो है हम बात करेंगे भूटांतिक या शौका प्रजाति के बारे में, उनके आर्थिक जीवन के। इसे और कम कर दो, थोड़ा सा शोर आता है उसमें। ठीक, आर्थिक जीवन देखो, भूटांतिक या शौका, हमने कहा जितने भी जो है क्या थे, पहले क्या था? कोल था, कोल के बाद क्या थे? किरात थे, किरात के बाद क्या था? खस थे। बात समझ में आ गई? अरे थे, है ना? तो वो अपदस्थ होने के बाद, एक दूसरे को अपदस्थ करने के बाद, और फिर आखिरी में जो जनजाति एक साथ संयुक्त रूप से मतलब सीमावर्ती प्रांतों पर रहने लगे, और उनका जो है तिब्बत से जो क्या होने लग गया? व्यापार होने लगा। उसी जो है हम भूटांतिक लोगों की बात कर रहे हैं कि शौका प्रजाति का जो आर्थिक आधार था वो जो है कृषि से अधिक क्या था? पशुपालन और व्यापार। क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों में आपको पता है चारागाह तो हैं, लेकिन कृषि योग्य उतनी भूमि नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कृषि को जो है क्या है, कृषि को भी ऐसा नहीं कि एकदम सिपर कर दिया, लेकिन उससे ज़्यादा पशुपालन और व्यापार पर उनका जो है ध्यान केंद्रित हो गया। तो यहाँ से वो तिब्बत की ओर को क्या है, जैसे मतलब यहाँ से खाद्यान्न वगैरह ले जाते थे, और तिब्बत से वे इसके बदले में मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गेहूँ है, जौ है, मंडवा है, धान है, ये जो है इसको जो है निर्यात करते थे। उसके बदले में जो है वहाँ का जो है तिब्बती नमक है, ऊन है, कुत्ते है, जड़ी बूटी है, चंवर सुना होगा। चंवर एक गाय का प्रकार माना जाता है ना? उसके पूछ जो है आपने देखा होगा कि अब तो वैवाहिक परंपराएं जो है छीण होने के कारण से, नहीं तो पहले जो दूल्हा होता था ना, दूल्हा, उसके जो है पीछे से जैसे वो राजा महाराजाओं के ऐसे नहीं कर, तो चंवर गाय के पूछ से जो है उसको मतलब उसका शुद्धिकरण माना जाता था, एक ना मतलब संस्कार माना जाता था। तो एक मेरे को इसमें एक याद आ रही है, जैसे चंवर गाय होगी, गाय तो होगी, लेकिन जैसे जो है नील को गाय कहा जाता है ना, लेकिन नील गाय जो है गाय नहीं होती है। क्या होती है सुरेंद्र भाई? हिरण की प्रजाति मानी। इस पर दो प्रश्न मुझे याद आ रहे हैं। जैसे चंवर गाय है ना, देखो मुख्य चीज़ क्या होती है कि हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि नील गाय प्रजाति है, उसने लिखा है गाय की, हिरण की, ये प्रश्न आया है, तो हिरण की प्रजाति है। ठीक है, मुझे इसमें तीन प्रश्न याद आ रहे हैं। एक जो है, एक उसने उसको भी कहा है जो ये मदारी वो करता ना, अरे जिससे डुगडुगी और बंदर, और ये दूसरा वो होता है यार, वो रीछ होता है जो, उसको भी पूछता है वो कि ये किसकी प्रजाति है, क्या है। एक जैसे घास, ना वो तो है बोला, उधर मैं वैसे बोल रहा हूँ जो ये इस प्रकार से मिले जुले प्रश्न है ना। अरे जैसे बांस को घास नहीं मतलब स्तब्ध करने वाले प्रश्न कि बांस जो है घास है, इसी प्रकार से वो जो है उस रीछ को भी कहता है कि ये किस प्रजाति में किस में आता है। मैं इस समय भूल गया, तो कम से कम आप वो नील गाय वाला याद रख लो, वो हिरण की प्रजाति है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ऐसे जो है मतलब उसकी चंवर गाय, तो चंवर गाय ही बोलते थे, जो मेरा मतलब सुना हुआ ज्ञान है। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय के द्वारा जो है क्या होता था, ये लोग भूटांतिक या शौका लोग जो है तिब्बत से व्यापार करते थे। ऐसा ये है कि महाभारत काल से लेकर के कुनिंद काल, यानी जो है अगर देखा जाए महाभारत काल और कुनिंद काल जो है एक दूसरे के समकक्ष काल है। ईस्वी पूर्व की बात होती है। ठीक है, कुनिंद नरेश जो है स्वभाव के बाद जो है महाभारत काल में जो है उसका वर्णन वन पर भीष्म पर्व में। बात समझ में आ गई? और हर्ष के जो है यानी जो है 7वीं शताब्दी यानी 606 से लेकर 647 का काल हर्ष का है। यहाँ तक इसमें जो है इनका आर्थिक आधार जो व्यापार था वो तिब्बत से खूब जो है फलरिश हुआ, खूब फला फूला। यहाँ पर मैंने चरमोत्कर्ष लिखा हुआ है, इस बाद में बात करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ तक ये मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ कि कृषि से अधिक पशुपालन और व्यापार। ठीक, तिब्बत से व्यापार में जो है क्या है, निर्यातित वस्तु क्या थी? गेहूँ, जौ, मंडवा, धान इत्यादि, उनको ये चाहिए था। इनको जो है क्या चाहिए था? नमक चाहिए था, ऊन चाहिए थे, और कई चीज़ है, कुत्ते हैं, आपने भूटिया कुत्ते सुने होंगे, वो जो बकरियों के साथ में लाते हैं उनको। ठीक है ना, जड़ी बूटी है, चंवर गाय है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर तो आर्थिक आधार ठीक रहा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही कत्यूरी काल आता है, आपको देखेंगे 700 और 800 का काल कत्यूरी काल है। इसमें जो है यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता जो है डामाडोल होने लग गई। इसलिए जो है तिब्बत
से जो है क्या है, इनका व्यापार गड़बड़ाने लग गया। बात समझ में आ गई? क्योंकि आक्रांत जब भी सत्ता जो है क्या हो, अस्थिर हो, तो समझ लो सबसे पहला असर किस पे आता है? व्यापार पर। कोई युद्ध हो, कोई राजनीतिक अस्थिरता हो, कुछ भी हो, तो तुम देखोगे हमेशा क्या होता है, सबसे पहले जो है आर्थिक मतलब जो चीज़ें हैं वो चरमरा जाती हैं। तो इसलिए जब यहाँ पर राजनीतिक शून्यता और या जो है मतलब क्या अस्थिरता होने लग गई, तो इनका जो है भूटांतिकों, इनका क्या कहते हैं, सौका पड़ जाती है, इनका तिब्बत से व्यापार क्या है मतलब अस्थिर होने लगा। फिर चंदों के काल में यहाँ पर बाज बहादुर चंद 1638 से 78 की बात कही है कि फिर जब जो है एक बार चंदों के समय में फिर जो है सत्ता क्या हो गई, मतलब बैलेंस हो गई, स्थिरता आ गई, तो अब जो है फिर व्यापार जो है उनका तिब्बत से, क्योंकि पता है आपको जो है वो सारा जो इलाका है भूटांतिक, ये किस में आता है, चंदों के उसमें तो आता था, तो इससे उनको व्यापारिक स्थिरता मिलने लग गई। उसके बाद गोरखा काल आया। आप देखेंगे 1790 में क्या होता है, गोरखा आक्रमण होता है, चंदो राजवंश की हार हो जाती है। तो इससे फिर जो है एक बार फिर जो है मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता आ गई, और उससे जो है मतलब फिर गोरखा काल में भी जो है क्या आ गई, व्यापार में क्षीणता आ गई। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर आपको पता है कि फिर 1803-4 में भी क्या हो गया, गढ़वाल साम्राज्य भी जो है मतलब क्या है गोरखाओं के अंडर में आ गया। और उसके बाद 1815-16 तक जो है इनका काल चलता रहा, तो क्षीणता आ गई। लेकिन उसके बाद संगोली की संधि हो जाती है, किनकी, अंग्रेज़ों द्वारा जो है मतलब गोरखाओं को हराया जाता है। और उस समय जो है कौन नरेश थे, अरे जो है जिन्होंने अंग्रेज़ों से जो है, हाँ, सुदर्शन शाह जी ने जो है अंग्रेज़ों से मिल करके और उनको गोरखों को क्या है पराजित कर, अपदस्थ कर, संगोली की संधि के लिए जो है मजबूर किया। और जब भी एक बार ब्रितानी साम्राज्य स्थापित हो गया, तो आपको पता है कि इनका तिब्बत से लेकर के पूरा इलाकों में जो है, चीन से लेकर के इनका जो है क्या थे, उपनिवेश भी थे, नहीं तो कम से कम उनके जो है वहाँ अपने राजदूत और कुछ जो है मतलब क्या बोलते हैं जिनको मतलब कुछ न कुछ व्यापारिक केंद्र थे। इसके कारण से इन्होंने तो जो है इन भूटांतिक लोगों को ये बन के तिब्बत में रहने के लिए भी जो है क्या पट्टे पर जो है भूमियाँ देना शुरू किया। तो इस प्रकार ब्रितानी साम्राज्य में भी इनकी व्यापारिक उन्नति अच्छी हुई। 1950 तक ये व्यापार जो है चरम पर रहा। लेकिन 62 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, तो भारत चीन युद्ध होने के बाद जो है फिर क्या एक बार फिर जो है ये जो मतलब इनका आर्थिक आधार था, जो व्यापारिक आधार था, वो फिर क्या आ गया, नीचे की ओर आ गया। और अब आप वर्तमान में देखेंगे कि अभी भी जो है व्यापार में इतनी उन्नति नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो व्यापार मतलब होता है उधर की तरफ, अब तो खैर व्यापारिक मायने बदल गए हैं। अब तो मल्टीनेशनल कंपनियों के थ्रू क्या होता है, सारा व्यापार होता है। और अगर इनका कोई साजो सामान होता भी है, तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है क्या है, इनके जो है रॉ मटेरियल को लेकर के उस पर अपने स्टिकर वगैरह डाल के इस प्रकार से व्यापार कर देते हैं। और फिर बोलते हैं कि धारचूला का है, ये फलाने का है, ये मुंशियारी का है, नहीं है, अरे बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि फिर मैं थोड़ा सा जो बिंदु इसमें छूट गए हैं, मैंने इसमें उन बिंदुओं को ले गया। बीच में इनका सुलझी मुंजी संस्कार होता था, एक हस्ताक्षर युक्त मतलब जो है पत्र होता था। कुछ जो है मतलब मैं ज़्यादा लंबा कथा नहीं लूँगा, मतलब जैसे एक दूसरे को जो है क्या दे दिया, मतलब वो भरोसे का आधार दे दिया। वो कह रहे हैं कि पत्थर को तोड़ के एक पत्थर दूसरे के पास, एक जैसे वो पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो जो है वो दो चीज़ों को मिलाते हैं कि एक दूसरे ऐसे जो है मतलब एक सुलझी मुंजी संस्कार है व्यापार से, बस इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शीतकाल में जो है तिब्बत से आयातित वस्तुएं, मेले इत्यादि में जो है ये क्या करते हैं, जो वहाँ से लाते हैं, कहाँ से, तिब्बत से जो सामान लाते हैं, तो उसको जो वहाँ का जो सामान होता है उसको यहाँ कहाँ व्यापारिक मेले लगते हैं, आज भी लगता है, ठीक है। तो जैसे बागेश्वर में क्या है, गोमती और सरयू के संगम पर मकर संक्रांति के दिन जो है उत्तरायणी मेला लगता है। जैसे जौलजीबी मेला पिथौरागढ़, काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। और अगर इनके पास जो कोई शेष वस्तुएं होती हैं, उनको शहरों की तरफ जो है बेच देते हैं, और फिर जो है अपना फिर वही जो है मतलब ग्रीष्मकाल के जैसे मतलब शीतकाल समाप्त होता है, फिर ग्रीष्मकाल में अपने निवास स्थानों की ओर चले जाते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि बहुत लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, भूटांतिक व्यापार में जो है आप 3-4 लाइनों में ख़त्म कर दोगे। महाभारत काल में कुनिंद काल से लेकर और हर्ष के काल तक जो है चरमोत्कर्ष पर है। अरे ठीक है, हर्ष तक जो है क्या है, चरमोत्कर्ष तक है। हम कह रहे हैं कि हर्ष का काल के बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कुनिंदों तक बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे कत्यूरी काल आता है 700 के काल में, राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार में जो है फिर क्या परेशानी। फिर हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही चंदों का काल वहाँ पे जो है फिर क्या कत्यूरियों के बाद इधर आप देखेंगे क्या हुए,
कत्यूरियों के बाद इधर मतलब जो राजवंश आए, इधर जो है गढ़वाल साम्राज्य स्थापित हो गया, परमार या पंवार राजवंश, और जो है कुमाऊं में चंद। तो चंदों ने जो है फिर क्या किया, उसको राजनीतिक स्थिरता दी। फिर हमने कहा गोरखों का काल आया, उसमें फिर अस्थिरता आई। फिर जो है अंग्रेजी ब्रितानी साम्राज्य आए, उसमें फिर जो है क्या है, खूब व्यापार फला फूला। और फिर हमने जो है इसमें कुछ जो बातें की है, जैसे ये जौलजीबी मेला इत्यादि, ये जो है यहाँ पर एक एक नंबर के। पर अब मैं जो है आपको थोड़ा सा मतलब लक्ष्य केंद्रित, मतलब बात क्या है, इतना पढ़ने के बाद ये तो आपके दिमाग में एक क्या हो गया, माइंड सेट बैठ गया। अरे ठीक है, आज के बाद भूटांत्रिक व्यापार को कैसे देखेंगे, महाभारत काल से लेकर के कुनिंद और हर्ष के काल तक जो है क्या है, बढ़िया है। फिर जो है किसका आता है, कत्यूरियों का, उसमें स्थिति डामाडोल। फिर हमने कहा कि फिर चंदों के उसमें फिर ठीक। फिर जो है गोरखों के काल में फिर क्षीणता। फिर अंग्रेजी शासन में जो है क्या, फिर उन्नति की ओर। अरे बात समझ में आ गई। और वर्तमान में कुछ चीज़ें, बस इतना सा है। उसको अगर आप देखेंगे कि किताब के ढेर सारे पन्ने कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन यही जो है इसका सारगर्भित नॉलेज है। और इसमें कोई भी प्रश्न आते हैं, अब आप पेपर सेट कभी भी करेंगे ना, इसमें कोई चीज़ छूट रखी है। मेरा उद्देश्य यही है कि एक बार आपको पता रहना चाहिए। अब भूटांत्रिक व्यापार बोला, आप अब कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पकड़ेंगे 10 बार आप परेशान हो जाएंगे। फिर बोला सुलझी मुलझी संस्कार, अब इस प्रकार के जो है मतलब कई चीज़ें आती जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। जब ये सब पता रहता है तो हमें जो है क्या, सीक्वेंस से हम चीज़ें हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर जैसा मैं आपको बताता ही रहता हूँ हमेशा कि जो है कि हमारा काम क्या होना चाहिए, इससे हमें क्या क्या मिला। अगर इससे आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा है कि 4-5 नंबर भी बहुत मुश्किल से हैं इसमें। अरे बात समझ में आ गई, यही है इसमें नंबर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमने कहा कि जैसे हम आपको किधर को ले जाते हैं, महाभारत काल में थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ पकड़ लेते हैं। महाभारत काल, ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन, वेद व्यास। कौन है वो वेद व्यास? कृष्ण पाराशर ऋषि, और किनके पुत्र हैं, कुछ और है, माता का नाम भी है उनके कुछ। तो मतलब जो है कि ऐसा कहा जाता है, गणेश महाराज ने लिखना शुरू किया और वेद व्यास जी ने बोलना शुरू किया। तो महाभारत जो है रामायण के बाद जो है सनातन धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 18 जो है क्या है, पर्व हैं 18 क्या है, पर्व हैं। और सबसे पहला पर्व क्या है, आदि पर्व, और आखिरी पर्व क्या होगा, अरे यार वन पर्व नहीं है, वो नहीं है, देखो जरा उसे। अरे यार वो स्वर्गारोहण क्या होता है, ना वो वन पर्व अलग होगा, बोला मेरे को ना, वो नहीं, स्वर्गारोहण होगा आखिरी। जो सबसे पहला है क्या, आदि पर्व है, मतलब 18 पर्व है। अरे ठीक है, 16-17 में से 20 पर्व आते हैं जिसमें श्रीमद् भागवत, हाँ 20 में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो कितनवा है, 20वां पर्व है, 20वां पर्व है, उसमें गीता का ज्ञान दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद तो ये हो गया, महाकाव्य हो गया। लगभग जो है 1 लाख से ज़्यादा, वैसे ऐसा माना जाता है 1,10,000 माना जाता है वर्तमान में उसमें श्लोकों की संख्या, लेकिन वैसे इतनी नहीं है। बात समझ में आ गई, पता नहीं कितनी है, लेकिन लगभग इतनी है। हमारे पास तो श्रीमद् भगवत गीता ही पड़ी हुई है ना। उसके बाद देखो आप, तो हो गया ना। अरे पाराशर ऋषि के पुत्र कौन, वेद व्यास, उन्होंने जो है महाभारत लिखी है। कितने पर्व हैं, 18 पर्व। पहला पर्व क्या बोला, आदि पर्व, और आखिरी स्वर्गारोहण। अरे है। और श्रीमद् भगवत गीता कितने में है, 20वें पर्व है। कितना पर्व होगा 20वें पर्व, देखो 16 है, जरा देखो उसे, ठीक है। देखो मुख्य चीज़ यही है। उसके बाद कुनिंद काल, हमें पता है कुनिंद नरेश जो है स्वभाव का संबंध किनसे माना जाता है, महाभारत, जो कि पांडवों की तरफ से मतलब जो है युद्ध जिसने किया था। ठीक, यहाँ पर चरमोत्कर्ष में बच्चों कौन सी संधि है, चरम धन उत्कर्ष, ठीक है। अरे अच्छा है, क्या हो गया, अ धन उ बराबर ओ। अरे ठीक है ना। हम हमेशा जब मैं कृषि और पशुपालन को जोड़ता हूँ तो एक नंबर क्या बनता है बच्चों, मिश्रित खेती। यह हमेशा देखो कितनी वैसी चीज़ है, मतलब क्या सेट करना हो रहा। 100 बार एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या इसको और इसको जोड़ा तो क्या हो जाता है, मिश्रित खेती। अरे ठीक है, मिश्रित कृषि, ठीक है। और कहीं पर कुछ है, वस्तु विनिमय जानते हैं ना, वस्तुओं के बदले, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना। ठीक, कत्यूरी काल हमने 700-800 का काल आया, ये जो है मध्यकाल है। अरे नहीं है। उसके बाद राजनीतिक ऐसा लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, राजनीतिक गलत शब्द है, मतलब वर्तनी अशुद्धि है। अरे ठीक है, राजनीतिक ही लिखा जाता है। अरे ठीक है, करेक्ट हो गया ना। उसके बाद इसमें और कुछ बचा,
और अब हम जो है खैर भारत चीन युद्ध तो सभी को पता है 1962 का, ठीक है। उसके बाद हम जो है इस पर आते हैं, किस पर, सुलझी मुलझी संस्कारी जो है ये शुद्ध जो है गढ़वाली कुमाऊनी शब्द हैं, है ना, बात समझ में आ गई। उसके बाद ये वाला बहुत अच्छा है, बागेश्वर में क्या, सरयू और गोमती के संगम पर जो है क्या है, उत्तरायणी मेला के दिन जो है मतलब ये व्यापार, तो ये उत्तरायणी मेला कई बार आता है कि उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, तो बागेश्वर में लगता है। और किस पे, गोमती और सरयू की। अगर ये दो प्रश्न अलग अलग आता है ना बेटा तो कंफ्यूज खा जाता है आदमी, गोरी और इस नदी के संगम पर। मैं रियली बता रहा हूँ आपको। अरे आप दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना, क्या बागेश्वर मेला किस में, या बागेश्वर का कौन सा मेला, उत्तरायणी मेला, किस में, गोमती और सरयू के संगम पर। अरे बात समझ में आ गई, है ना। परसों बागेश्वर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था, सरयू नदी के तट पर। हमारे जो बेचारे चंदन राम दास जी जिनका निधन, है ना, तो क्या मंत्री थे वो, अरे जो है समाज कल्याण और नागरिक क्या परिवहन, उसके सड़क ये, अरे यार ये जो परिवहन होता है, परिवहन मंत्री थे। कब जो है कब उनकी मृत्यु हुई, 26-27 अप्रैल की बात है, कुछ याद नहीं है ना। भाई साहब ये भी ध्यान रखा करो, तभी तो नंबरों की टोटा पड़ जाता है। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़, काली गोरी नदी के संगम पर पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये बहुत जोरदार नंबर है यहाँ पर। और अभी मैंने आपको जो है कहाँ जोड़ दिया, इस सरयू को अभी आपको और भी मजबूती से याद हो जाए कि चंदन राम दास जी जिनकी अभी हालिया जो है मृत्यु हुई, बेचारे कौन से मंत्री थे, समाज कल्याण और परिवहन मंत्री थे, ठीक है। वहाँ देख लेना उनको, मेरे को 27 अप्रैल शायद याद है मुझे, ऐसा कुछ बात है। अरे ठीक है, अरे ठीक है ना। जो संक्रांति है, सूर्य जो है 12 राशियों में जो है प्रवेश करता है, वही जो है संक्रांति कहलाती है। अरे नहीं है, अरे नहीं है, गलत बोल रहा है ना। और ये जो है मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, और इसमें जो है क्या है, अरे बात समझ में आ गई, यहाँ पर ये बात ठीक हो गई। तो बच्चों जो है यहाँ पर लगभग आपको मैंने इतना मतलब ये जो आपको बता दिया है कि इसमें इतने नंबर और भी छिपे हुए थे। अरे ठीक है, तो आज जो है इसको, आज हमारा ये पूरा प्रजातियों का इतिहास समाप्त हुआ। और अब हम जो है ऐतिहासिक काल में, उसमें भी जो है प्राचीन राजवंश सबसे पुराना कुनिंद की बात करेंगे कल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना समापन है। थैंक यू, धन्यवाद।